बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th मैथ्स मॉर्निंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको एमसीक्यू स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू आया है वो आया है टू फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 7। यानी अगर आप दो डाइस को एक ही दफ़ा रोल डाउन करते हैं तो जो दो नंबर शो हों उन दोनों का सम 7 हो। तो याद रखिएगा ये 6 नंबर्स बनते हैं, यानी इवेंट्स जो से वो 6 बनेंगे। अब 6 आपके कैसे बनेंगे? आपका 6 का जो सबसे पहला नंबर होगा वो बेटा होगा 1 6 2 5, इसी तरह 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2 और फिर 6 1। तो आपके नंबर टोटल हो गए 6। तो टोटल नंबर्स बनते हैं जब दो डाइस हों तो 36, यानी 6/36 आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ स्केटर डायग्राम अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऑफ द बेस्ट फिट शोज ऑब्वियसली नेगेटिव कोरिलेशन। ये कल मैं लाइव भी आया हुआ था, उस पर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था बच्चों को, उसी में से आया। और ये फेयर डाइस वाला भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये भी उसी में से ही आया है। ये दो एमसीक्यूज उसमें से ही आए हैं। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल टू -x + 4 इक्वल टू 0 +4 ही है। अच्छा, इसका आपने y इंटरसेप्ट बताना था। अब जो y इंटरसेप्ट है वो +4 है, यानी जनरल इक्वेशन जो आपकी होती है ना वो होती है y = mx + c। अब जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है, याद रखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, मैंने फिजिक्स पीबीए की वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसमें कंप्लीट जो सा प्रिपरेशन है उसको जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक भी मैं और इसी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसी वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन भी मैं अपलोड कर दूंगा। लाइव भी आऊँगा तो वहाँ पे भी जाके आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 x² -1 ओवर x -1, ऑप्शन बी x + 1 होगा, क्योंकि x² -1 को आप खोल सकते हैं x + 1 x -1 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x -1 कट जाएगा, तो फिर सिर्फ x + 1 रह जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन 5 + 2 आयोटा -3 + 7 आयोटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 - 3 2 हो जाएगा, फिर +2 आयोटा जो +7 है वो उसको माइनस कर देगा, यानी 2 - 7 आयोटा इज -5 आयोटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स एंड अल्फा प्लस बीटा, यानी उन दो रूट्स का सम 9 हो एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हो 20, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा x² - 9x + 20, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो होती है x² - sx + p = 0। तो जो आपके पास देखिएगा सम ऑफ जो रूट्स होता है वो s है ना, ये मैंने इक्वेशन जो आपको बताई है x² - sx, तो माइनस तो इन दोनों के साथ मैच हो गया। 9 जो है वो एस सम ऑफ रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर उसने 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी मैंने जैसे आपको बताया वो उसने भी गिवन दिया हुआ है 20, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए मैट्रिक्स उसने आपको दे दिया, उसने कहा देन ए × ए, यानी ए स्केयर आपने फाइंड करना था, ये आप स्केयर करके देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन ए ही आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखते हैं, f ऑफ x उसने आपको दे दिया x + 4, g ऑफ x उसने दे दिया आपको x², तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या है, यानी इसका क्या आंसर होगा? इसका मतलब यह है कि आपने f ऑफ x के अंदर g ऑफ x यानी पुट करना है, यानी x की जगह f ऑफ x क्या था x + 4, अब x की जगह आप क्या पुट करेंगे x², क्योंकि वो g ऑफ x है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² + 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ, ये आपका मॉड का सवाल है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x मॉड है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो याद रखिएगा रूट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² - 4ac इक्वल अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो जाए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? -b + अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2a। अब जो चीज़ दो रूट्स को डिफरेंशिएट कर रही थी वो प्लस माइनस के बाद वाली टर्म थी, अब वही टर्म अगर 0 हो गई इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इफ a = आयोटा + 2j एंड b = आयोटा - j, देन j कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी है। कैसे? आप a में से b माइनस करें, a - b क्या होगा? आयोटा - आयोटा 0 हो गया, 2j - j, तो यानी ये क्या हो गया 2 + j 3j,
अब डिवाइड भी करना था इसको 3 के साथ, तो 3j डिवाइडेड बाई 3 से कट जाएगा, सिर्फ j रह जाएगा। सो j को जो सिर्फ चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑप्शन नंबर डी है, वो याद रखिएगा। इसी तरह व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विद इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रोड शोइंग रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45। तो आपने बताना है लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट, तो वो क्या होगा 4 पाई, याद रखिएगा इसका आंसर होगा। इसी तरह से बच्चों आपके पास लास्ट क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड दी 4 सेंटीमीटर टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स। अब जब भी टचेस करते हैं याद रखिएगा रेडियस इंटरनली, तो उनके जो रेडियस होते हैं उनको सिंपल आपने डिफरेंस ले लेना होता है। अगर एक्सटर्नली करें, हो सकता है मॉर्निंग वालों को एक्सटर्नली आ जाए, अगर ये एक्सटर्नली में आता ना तो तब होता है 10 + 4 = 14, ठीक है। अब टचेस इंटरनली तो 10 - 4 = 6 सेंटीमीटर। ये था बच्चों आपके पास मॉर्निंग पेपर के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। अब आप देखिएगा सब्जेक्टिव पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी क्वेश्चंस, मैंने एक वीडियो वैसे अपलोड की थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चंस को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम क्वेश्चन जो ना वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आए हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसके सोल्यूशन जो सा वो साथ साथ बताता जाऊँगा। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P -1, 3 और Q पॉइंट भी इसी तरह आपने दिया। यूज वेक्टर मेथड फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है PQ की डायरेक्शन के अंदर। सबसे पहले आप PQ जो है ना वो वेक्टर फाइंड कर लेंगे, यानी Q - P करेंगे तो आपके पास PQ आ जाएगा। PQ जब वेक्टर आ गया, अब आपके पास यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब PQ जो आपको वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड भी ले लें आप, ठीक है, और फिर उसके बाद आप डिवाइड कर लें वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ। यू विल गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। इसका आप क्लोज चॉइस के साथ जो पहले क्वेश्चन का राइट साइड वाला पार्ट है उसको अगर आप देखते हैं तो सॉल्व 3/x - 1 - 1/x+1। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही हुआ है और वही क्वेश्चन जो सा है। इसका सोल्यूशन है x विल बी इक्वल टू 1 ± √6 करके इसका सोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। उन दोनों का डिस्टेंस उसने आपको बता दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी जो है वो आपके पास गिवन है, तो tan 60 विल बी इक्वल टू h/8। h को आप सब्जेक्ट बना लें, यू विल गेट द आंसर। लेफ्ट साइड वाला इसका सवाल देखिएगा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको उसने दे दिया रेडियस 17 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दिया फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ द कॉर्ड आप किस तरह निकालेंगे, √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 15। अब ये हाफ ऑफ द कॉर्ड है, उसने लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछी है, तो 2 × 15 विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फ्रॉम a bag containing 4 white and 6 black balls, 2 balls are drawn once after the other without replacement, find the probability that both balls are black। और ये क्वेश्चन मैं रात को लाइव में आया हुआ था, ये भी बता रहा था प्रोबेबिलिटी के, हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से ये सवाल इसने बनाया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल बॉल्स आपकी हो गई बच्चों 10, तो पहली जो ब्लैक बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6 × 6/10। अब एक बॉल आपने निकाल ली ना, अब पीछे और रिप्लेसमेंट के बगैर है, ठीक है। अब पीछे बॉल्स ब्लैक भी कम हो गई और टोटल बॉल्स भी कम हो गई, तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर यानी क्या होगा 6/10 × 5/9, यानी आपका जो इसका आंसर आएगा टोटल वो आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है, सिंपल, उसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा जो मैंने सॉल्व किया हुआ है वो आएगा x - 1/x+5। जिन बच्चों ने ये सॉल्व किया वो इसको देख लें, ज़्यादातर बच्चों ने तो वैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किया होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 को जो है ना वो शेड करना था, शेड द सोल्यूशन रीजन बाउंडेड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी आप देख लें। उसके बाद था, ये भी मैंने वैसे मार्क किया हुआ था अपने वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लॉन्ग का समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है लेकिन इसने ये शॉर्ट में दे दिया है।
जो इसका क्लोज चॉइस के साथ दूसरा सवाल है, अ सर्कल हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर, अ पॉइंट इज लोकेटेड 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। बच्चों इसका भी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आप देखें पॉइंट जो सा है वो एक्सटर्नल है, तो आपने क्या करना है, सेंटर से इसको ज्वाइन करके मिड पॉइंट मेथड के साथ आपने 2 जो टेंजेंट्स है ना वो ड्रॉ कर लेने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इवेल्युएट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 6 माइनस 2 आयोटा। ये मैंने क्वेश्चन तो मार्क किया हुआ था अपनी वीडियो के अंदर कि ये आएगा, इसी तरह से हुआ है और ये क्वेश्चन भी इसने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दिया है बच्चों। इसको आपने सिंपल पहले 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पूरा खोल लें और याद रखिएगा आयोटा जब भी डिनोमिनेटर के अंदर होता है आप उसको रैशनलाइज करते हैं, तो 6 माइनस 2 आयोटा को आप रैशनलाइज करेंगे यानी 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करना है यानी 6 प्लस 2 आयोटा ओवर 6 प्लस 2 आयोटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा -1/10 प्लस 3/10 आयोटा। बच्चों क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल आया है वो है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 55 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर्स बाय फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, प्रोडक्ट उसने आपको दे दिया 55, डिफरेंस भी उसने आपको दे दिया 6, तो इसकी जब आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो बता देता हूँ, 11 और 5, यानी 11 और 5 ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आएगा 55 और जब आप उसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बच्चों 6, यानी 11 माइनस 5 इज 6। तो 2 नंबर जो आपके पास होंगे 11 और 5 होंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल, बताना है कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो आप इन्वर्स फाइंड करने से पहले आप डिटर्मिनेंट जो है ना वो चेक कर लेते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अब इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल था, तो इसका इन्वर्स था वो आएगा 1/11 बाहर और मैट्रिक्स के अंदर आएगा 1, फिर यानी उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, 1 की पोजीशन के ऊपर होगा 1 और 1 2 की पोजीशन के ऊपर होगा, यानी उसी रो के अंदर 2। सेकेंड रो का जो पहला आपके पास एलिमेंट होगा वो होगा -3 और दूसरा जो होगा 5, 1 2 -3 5, ये आपका सोल्यूशन है इसका। उसके बाद उसने आपको दे दिया गिवन f of x इज इक्वल टू 4 of x, g of x भी दे दिया और ये तो इसने MCQ में भी दिया था, फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शंस f of x एंड g of x। f of x का मतलब ये है कि f के अंदर ही आप जहाँ x है वहाँ पे पूरा f पुट करेंगे, यानी अब 4x था तो x की जगह जब आप दोबारा 4x पुट करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 × 4 16, यानी 16x। ठीक है, एक तो ये हो गया एक नंबर का। दूसरा क्या था, g of x क्या होगा, यानी g के अंदर g of x की वैल्यू पुट कर दें। अब x स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे x स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x की पावर 4 आ जाएगा। बच्चों ये आपने याद रखना है, ये g of x का आंसर है और f of x का आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ 16x होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड y -2 फॉर x की वैल्यूज उसने आपको दे दी। बहुत ही ईजी, आप इसको ईजिली प्लॉट कर सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल RLMN इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इसने आपको दे दिया है। बोरिंग सा ये क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड समटाइम्स ये करता है कि बोरिंग जो सा लॉन्ग या शॉर्ट जो सा वो एग्जाम में दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको जो है वो शो करना है। अब आप जब भी इनइक्वालिटीज़ के अंदर जब यानी मॉड आ जाता है तो आप उसको 2 तरीके होते हैं। सिंपल, आप उस मॉड को हटाने के लिए स्केयर वगैरह भी ले सकते हैं, तो यानी 2x - 1 का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू x + 4 का होल स्केयर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, जो बनेगी जो मैंने सॉल्व किया, x² - 4x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। उसके आपने जब 2 फैक्टर्स बनाए तो एक फैक्टर आएगा x - 5 × x + 1, ये 2 फैक्टर्स हो गए और ये दोनों लेस देन इक्वल टू 0 हैं। इन दोनों को जब आपने सॉल्व करना है तो आपके पास एक जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी वो आएगी -1, यानी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, -1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, इसी का क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल आया है वो है ड्रा द ग्राफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये रात को ऑनलाइन मेरे पास जो मैं लाइव आया हुआ था तो एक बच्चे ने मेरे से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पूछा भी था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। मैंने उसको y = e की पावर x एक्सप्लेन किया था, ये 2 की पावर x आया है। बहुत ईजी है, ये भी आप इसको भी
प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल आप पॉइंट्स ले लीजिए, कोई भी -2 से लेकर उसने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं 2 तक, यानी -2 पॉइंट, -1, फिर 0, फिर 1 और 2 आप पॉइंट ले लें। -2 के ऊपर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, -1 के ऊपर 1/2 वैल्यू आ जाएगी और 0 के ऊपर 1 वैल्यू आ जाएगी, 1 के साथ 2 वैल्यू आएगी और 2 के साथ 4 वैल्यू आएगी। ये आपको पॉइंट्स मैंने बता दिए, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। A cyclist covers a distance of 60 km at a speed of x ये plus 5 km per hour. If the cyclist increase speed of 5 km per hour, he covers the same distance in 2 hours less. Write down the rational equation in x. ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर आपने दे दिया। अब आपके पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट टाइम वाली जो बनेगी वो तो आएगी पहले वाली, यानी 60/x + 5। ये तो आपकी इसका डिस्टेंस वाली इक्वेशन बन गई। उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करनी थी वो कैसे होगी, माइनस करेंगे 60/x + 5 माइनस 60/x + 10 करें इक्वल टू 2। समझ आ गया, 2 आवर्स लेस ना, इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अब आपको रिक्वायर्ड रैशनल आपकी इक्वेशन होगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल आया है वो है अ ट्रांसलेशनल मूव्स एवरी 0.6 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 3 यूनिट्स upward. Express this translation as vector. Find the image of this. अच्छा, अब वेक्टर के अंदर जब आप 6 लेफ्ट आपने मूव किया और 3 अप मूव किया तो वेक्टर के अंदर ये आपका हो जाएगा -6/3, यानी ये आपका वेक्टर होगा। इमेज जो आपकी बनेगी ऑफ क्यू की वो आएगी 7, -2 और क्यू डैश आपका हो जाएगा सिंपल, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 -6, -2 + 3 करेंगे तो विल बी इक्वल टू 1 + 1। आप इसको ग्राफ को प्लॉट कर लें, यू विल गेट दी सोल्यूशन। ये थे बच्चों मेरे पास मॉर्निंग पेपर के MCQs के सोल्यूशन। होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब आप देखिए बच्चों मॉर्निंग पेपर का ही लॉन्ग क्वेश्चंस देखिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लॉन्ग बताए थे तमाम के तमाम वही लॉन्ग आए हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, राइट ईच स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये आपको उसने कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक से जो है ना वो सवाल दे दिए। इसी के साथ जो इसका दूसरा सवाल है, ये मैंने बताया था कि ये कंस्ट्रक्शन वाला सवाल आएगा सर्कल वाले चैप्टर से। उसी के साथ उसने आपको दूसरा जो सवाल दिया है वो आया है प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड डिटरमिन द सॉल्यूशंस, इंटरप्रेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये भी सवाल मैंने बताया था कि ये लॉन्ग के अंदर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही हुआ कि ये भी लॉन्ग के अंदर आया है। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं, फार्मर वांट्स टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग पेरीमीटर 120 मीटर एंड एरिया 80 मीटर स्क्वायर यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक के चैप्टर से इसने वर्ड प्रॉब्लम्स उठा के दी हैं और सेम क्वेश्चन उसने उठा के दिया हुआ है। ये भी मैंने मार्क किया हुआ था कि इस एक्सरसाइज को कर लें, इसमें से सवाल ज़रूर आएगा। जिन बच्चों ने तो वीडियो फॉलो की होगी अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो फुल मार्क्स होंगे। अभी भी बता रहा हूँ बच्चों, मैंने PBA की वीडियो अपलोड कर दी है, जाके PBA की वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइव भी आऊँगा, उसमें भी मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। इसका क्लोज चॉइस के साथ ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो मैंने मार्क किया हुआ था कि ये तो आप लिख के ले लें कि ये आएगा ही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पॉइंट्स उसने आपको दे दिए A, B, C and D आर द गिवन, और इसमें अब आपने नीचे A, B और C पार्ट्स करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का ये सवाल था। क्लोज चॉइस के साथ दूसरा सवाल जो लाइव में कल हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया था कि ये भी लाजमी सवाल आएगा, वो है द फॉलोइंग ग्रुप डाटा शोज द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ वर्कर्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है एंड ओजिव। ओजिव का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, यानी आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, उसको आप ओजिव कहते हैं। ये इसने ट्रिक किया, आपको ओजिव के नाम से दे दिया है। सिंपल इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसी टेबल को आप वर्टिकली लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2 चीज़ें आपने करनी है। एक, 0 इंटरवल ऊपर ऐड करना है सबसे ऊपर, ठीक है, ताकि वो ग्राफ जो है ना वो 0 से शुरू हो जाए, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से, एक्स एक्सेस से। दूसरा, आपने 2 कॉलम ऐड करने हैं, क्लास बाउंड्रीज का और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और क्लास बाउंड्री में भी पूरी क्लास बाउंड्री नहीं करें, सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज कर लें, यानी 250.5, इसी तरह 300.5 और 350.5 और 400.5, ठीक है। उसके साथ आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें। पहले कॉलम में तो आपकी 0 आएगी, दूसरे कॉलम में यानी 200 to 250, क्योंकि पहले कॉलम में 0 इसलिए आएगी क्योंकि वो 0 वाला कॉलम अपने पास ऐड किया हुआ है। इसी का दूसरे कॉलम में जो आपके पास आएगा वो पहले का 0, दूसरे का 5
और फिर तीसरे कॉलम के अंदर 9 + 5 आपका 14 हो जाएगा। फिर चौथे कॉलम के अंदर 14 + 7 21 और फिर लास्ट कॉलम के अंदर 21 + 4 25 हो जाएगा। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको आपने प्लॉट करना था। बहुत ही आसान सवाल था ये। ज़्यादातर बच्चों ने आई एम श्योर कि यही क्वेश्चन जो है वो किया होगा। मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि 95% जो है ना वो पेपर आया है। MCQs इवन पहले दोनों MCQs तो रात को मैं बल्कि करवा रहा था बच्चों को, वो उन्होंने किए होंगे। इसी तरह से बच्चों मैं इवनिंग पेपर का सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। और अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने फिज़िक्स PBA की वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाके ज़रूर देखें। लाइव भी आऊँगा, वहाँ पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे PBA के वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। टोटल 16 प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट मैंने 9 करवा दिए और ये भी बता दिए कि मॉर्निंग में कौन से आएंगे या मॉर्निंग और इवनिंग में वाइस वर्सा कौन से आएंगे। स्पेशली याद रखिएगा उसमें आपके पास मेजरमेंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और सर्किट जोन से माइनर और मेजर्स तमाम मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ज़रूर देखें, लाइव आएँ, लाइव में भी मेरे साथ आ जाएँ। कोई क्वेश्चन हैं तो उसको भी हम बैठ के इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।